अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो बच्चों? आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डार्विनिज्म है, डार्विन की थ्योरी और उसकी मॉडिफिकेशन जो मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है, जिसको न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म दोनों को आज जो है डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डार्विन के जो है इंट्रोडक्शन, डार्विन के वर्किंग के बारे में जो है वो पढ़ा कि डार्विन ने जो है गालापागोस आइलैंड्स और इसी तरह जो है पूरा एक जो है एक्सपेडिशन जो था, पूरा एक बहरी जो सफ़र था तकरीबन जो है 5 सालों पे ये मुहित। तो उसने ये इस सारे सफ़र के दौरान जितने भी उसको प्लांट्स और एनिमल्स जज़ीरों के अंदर मिलते गए, उन सब के उसने ना सिर्फ जो है स्पेसिमेन जो है कलेक्ट किए, बल्कि उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स जितने भी मिलते गए उनको भी इकट्ठा जन्म किया। By the early 1840s, Darwin had worked out the major features of his theory of the natural selection as the mechanism of evolution। कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये बेसिक जो है मैकेनिज्म है जो कि एवोल्यूशन को काज करता है, जो ग्रेजुअल चेंजेस को जनरेशन ओवर जनरेशन जो है मॉडिफाई करता है। In 1844, Darwin wrote a long essay on the origin of species and natural selection। 1840s के अंदर इसने सारे जो फीचर्स थे एवोल्यूशन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, वो सारा जो है वो उसने वर्कआउट कर लिया था उस पर। उसके बाद 1844 के अंदर 4 साल के बाद उसने एक लंबा मजमून जो है ना लिखा है। और इस की जो बेसिक थी वो क्या थी कि स्पीशीज़ की ओरिजिन कैसे होती है और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो स्पीशीज़ के अंदर कैसे होती है। बट बिफोर इट कुड बी पब्लिश्ड, अल्फ्रेड वेलेस, a young naturalist working in the East Indies, developed a theory of the natural selection essentially identical to the Darwin's theory। अच्छा जी, अब जो काम डार्विन कर चुका है तकरीबन उसी से मिलता जुलता जो काम था, वो एक जो है यंग नेचुरलिस्ट था, नेचर को, कुदरत को जो है वो स्टडी करने वाला ईस्ट इंडीज़ के अंदर। नाम है इसका अल्फ्रेड वेलेस। इसने भी क्या किया है, बिल्कुल वैसे ही मिलती जुलती थ्योरी जो थी ये इसने भी जो है वर्किंग की उस पर। वेलेस का जो पेपर था वो भी अलोंग विद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डार्विन्स अनपब्लिश्ड 1844। अब वो जो पब्लिश नहीं हुआ था डार्विन का जो है 1844 वाला जो लंबा उसने ऐसे लिखा था, वो इन सारी चीज़ों को मिलाकर वर प्रेजेंटेड टू द लीनियन सोसाइटी ऑफ द लंदन ऑन जुलाई 1 1858। तो ये इन दोनों चीज़ों को जो है, यानी वेलेस का जो पेपर है जो इसने लिखा हुआ था वो पेपर भी, और डार्विन के जो अनपब्लिश्ड जो ऐसे था, उन दोनों को लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में जो है वो क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया। डार्विन क्विकली फिनिश्ड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड पब्लिश्ड इट द नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल में यानी 1859 के अंदर इसने जो है ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को कंप्लीट करके पब्लिश करवाया। इन दिस बुक डार्विन डेवलप 2 मेन पॉइंट्स। अब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है ये डार्विन की बुक का नाम है और ये बेस करती है 2 मेजर इसमें जो है ना कह लीजिए पॉइंट्स हैं, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। तो डिसेंड विद मॉडिफिकेशन जो है, डिसेंड कहते हैं जो आल औलाद होती है, जो मौजूदा जो दौर के ऑर्गेनिज्म है, अल्टीमेट बात है ये अपने आबा अजदाद से ही बने हैं। तो ये किस तरह से हैं, विद मॉडिफिकेशन, यानी इनके अंदर जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। डार्विन बिलीव्ड इन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ with all organisms related through the descent from some common ancestor that lived in the remote past। डार्विन का कहना ये है कि माज़ी बईद में, यानी माज़ी करीब में नहीं, रिमोट पास्ट, बहुत पहले जो है ना वो माज़ी के अंदर कोई कॉमन एंसेस्टर थे। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके आबाओ अजदाद जो थे वो एक जैसे ही थे, और उन्हीं एक जैसे आबाओ अजदाद में से क्या हुआ कि जिस तरह एक दरख्त में से शाखें निकलती जाती हैं और हर शाख जो है वो आगे शाखों में जो है डिवाइड होती जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जो ये कॉमन एंसेस्टर से इनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये अराइज होते गए, न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती गई, तो ये फैलता चला गया है। In the Darwinian view, the history of life is like a tree with multiple branching and rebranching from a common trunk। एक ही स्टेम है, उसी स्टेम से जो है बहुत सारी शाखें निकल रही हैं
ऑल द वे टू द टिप्स ऑफ द लिविंग ट्विग्स। और यही ब्रांचेस जो हैं ये कोनों तक जो है, अपने किनारों तक जो है छोटी शाखाओं के अंदर डिवाइड हो रही हैं, सिंबॉलिक ऑफ द करंट डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे शाखों के किनारे हैं, वैसे वैसे कह लीजिए कि हर स्पीशीज़ के जो है जो डिसेंडेंट हैं वो बनते जा रहे हैं। एट ईच फोक, जहाँ जहाँ दो शाखा यानी एक शाख से आगे दो शाखें बन रही हैं, हर एक जो दो शाखा है ऑफ द एवोल्यूशन ट्री इज एन एंसेस्टर कॉमन टू ऑल लाइन्स ऑफ द एवोल्यूशनरी ब्रांचिंग फ्रॉम द फोक। तो दो शाखा जो बन रहा है और इसमें दो जो है आगे डिफरेंट, एक तो जो रीजनल है उससे वो, और एक उससे जो नहीं बन रही है वो। तो इन दोनों को कॉमन पे जो है ना जाएँ तो बेस पे जो है वो एक जैसी होंगी क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम होगा। दूसरा पॉइंट जो है डार्विनिज्म का, वो नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन कहलाता है। डार्विन सजेस्टेड दैट पॉपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीशीज बिकम बेटर अडेप्टेड टू देयर लोकल इन्वायरमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो थेरी है नेचुरल सिलेक्शन की, वो कुछ ऑब्जर्वेशन भी बेस करते हैं। 3 बेसिक ऑब्जर्वेशन थी। प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स दैन द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट लेट्स टू अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग ईच जनरेशन। यानी हर जो जनरेशन होती है उसमें जितने ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता है उससे कई ज़्यादा तादाद में जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, और वो सारे के सारे अपने वजूद के लिए, अपनी बका के लिए क्या करते हैं, वो स्ट्रगल जो है वो करते हैं, जिनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म हर जनरेशन में से सर्वाइव करते हैं जबकि बाकी जो है उसमें क्या होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज़ नॉट रैंडम। ये रैंडमली नहीं है कि जो है जो 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 स्ट्रगल कर रहे हैं वो सारे सर्वाइव कर जाएं, बट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल। जितने सर्वाइव करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनका जेनेटिक मटीरियल पे ये डिपेंड करती है चीज़। दोज इंडिविजुअल्स हुज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक फिट दैम बेस्ट फॉर देयर इन्वायरमेंट आर लाइकली टू लीव मोर ऑफस्प्रिंग दैन द लेस फिट इंडिविजुअल्स। अब इसमें 2 तरह के इंडिविजुअल होंगे, जो वो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर मोर सूटेबल हैं और दूसरे जो लेस फिट हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर। तो कौन जो है ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म या अपनी नई अगली जनरेशन में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कौन छोड़ेगा, वो जिसके अंदर ज़्यादा बेहतर जो है फिट वाले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट हुए होंगे। दिस अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विल लेड टू अ ग्रेजुअल चेंज इन अ पॉपुलेशन। अब चूँकि कुछ के अंदर रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी या उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सर्वाइवल ज़्यादा है, और कुछ के अंदर जो है ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी से प्रोड्यूस करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है ये पॉपुलेशन के अंदर एक ग्रेजुअल चेंज जो है वो लेके आएगी विद फेवरेबल करेक्टरिस्टिक कम्युलेटिंग ओवर दी जनरेशन। तो जो फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो जमा होते जाएंगे, हर नस्ल के बाद अगली नस्ल को मुंतकिल होते जाएंगे टू द एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़। और इस तरह से क्या होता है एंड पे जाके जो है ये मॉडिफिकेशन इतनी ज़्यादा जमा हो जाती हैं कि यूँ लगता है जैसे जो मौजूदा स्पीशी और इससे पहले वाली जो स्पीशीज़ है ये दोनों बिल्कुल अलग जो है ना स्पीशीज़ हैं। सो इस तरह से होती है स्पीशीज़ की ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। तो ये थी हमारे पास जो है वो डार्विनिज्म के अंदर ये 2 बेसिक जो है ना वो पॉइंट्स आपने करने हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है ये बेस करता है 2 पॉइंट्स पे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशंस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यू डार्विनिज्म है, इसको मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस भी कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कन्विंस मोस्ट बायोलॉजिस्ट दैट स्पीशीज़ आर प्रोडक्ट्स ऑफ द एवोल्यूशन। इस ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ की जो थ्योरी है या कह लीजिए डार्विनिज्म है, इसने ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट को कन्विंस कर लिया था कि स्पीशीज़ जो हैं ये एवोल्यूशन की वजह से जो है ना वो बनती हैं, ये एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। एन इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज द बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स ब्रांच जो है
ये जो है वो बनी, तो इसके बाद जो है एक बड़ी जो है इसमें टर्निंग पॉइंट जो है वो आया एवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर, विच एम्फसाइजेस द एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशंस एंड रिकग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, कि जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, जिन्हें नंबर के अंदर जो है वो हम या डिजिट्स के अंदर कह लीजिए मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ये एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशन रखते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ जो है वो हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म चूँकि एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, विद प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन दी 1930s, मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म, मेंडलिज्म मेंडल का वर्क है, डार्विनिज्म डार्विन की जो है थ्योरी है, इनको रिकनसाइल किया गया एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन वाज वर्कड आउट। ना सिर्फ मेंडेलियन और डार्विनिज्म को रिकनसाइल किया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो है जेनेटिक जो बेसिस है वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन की, उन पे भी काम किया गया और एक comprehensive theory बनाई गई of evolution that became known as this modern synthesis और न्यू डार्विनिज्म। तो डेफिनेशन न्यू डार्विनिज्म की जो है वो क्या है, आप यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं इसमें। With progress in population genetics in the 1930, the Mendelism and Darwinism were reconciled and the genetic basis of variation and natural selection was worked out. या आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। comprehensive theory of the evolution that became known as the modern synthesis or Darwinism was developed in the early 1940s. It is called a synthesis because it integrated discoveries, क्योंकि इसने जमा कर लिया है, इसने मुत्तहिद कर लिया है जितनी भी डिस्कवरीज थी और आइडियाज़ थे, जितनी भी जो है नई दरियाफ्तें थी, उन सब को नई जितने भी आइडियाज़ थे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी लाइक पैलियोंटोलॉजी है, फॉसिल हिस्ट्री, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, बायोजियोग्राफी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, एंड ऑफ कोर्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ये है जी हमारे पास न्यू डार्विनिज्म। तो इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन न्यू डार्विनिज्म जो है इस डेफिनेशन आती है। न्यू डार्विनिज्म लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, इसको आपने एज लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। शॉर्ट क्वेश्चन में होगा तो मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म वर रिकनसाइल्ड और कंप्रीहेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है उसको बनाया गया, जिसमें तमाम जो है ब्रांचेस के जो भी थे आइडियाज़ थे और डिस्कवरीज थी, उन सब को जो है वो इकट्ठा किया गया। तो इस तरह से जो है वो क्या बनता है, न्यू डार्विनिज्म जो है बनती है। तो इसको शॉर्ट के तौर पे करेंगे तो सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, और ये 1930s का कि जब जो है प्रोग्रेस हुई पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, और 1940s के अंदर जो है मॉडर्न सिंथेसिस को प्रेजेंट जो है ना वो किया गया। तो जो है डार्विनिज्म है, ये दो मेजर जो पॉइंट्स हैं, इन पे आपने जो है फोकस करके इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें, पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।